गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बीए पार्ट थर्ड का जो लेसन चल रहा था वो है ईमेल दुर्खिम। ईमेल दुर्खिम के संबंध में सामाजिक एकता क्या है, अर्थात सामाजिक एकता किसे कहते हैं। ये बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट सामाजिक विचार, उसका दूसरा विचारक है। पहला विचारक था मैक्स वेबर और उसके बाद में इमैनुएल दुर्खिम। इमैनुएल दुर्खिम ने सामाजिक एकता के विषय में जो उल्लेख किया है वह द डिवीजन लेबर इन सोसाइटी के अंतर्गत किया, अर्थात समाज में श्रम विभाजन के अंतर्गत सामाजिक एकता को उल्लेख किया है कि वास्तव में सामाजिक एकता क्या है, अर्थात किसी समाज के सदस्यों को मध्य पाई जाने वाली एकता, किसी समाज समूह या समुदाय के लोगों के मध्य पाई जाने वाली एकता ही सामाजिक एकता है। ये सामाजिक एकता ही समाज का आधार है। नैतिकता, धर्म और कानून, रीति रिवाज इत्यादि के अंतर्गत देखने वाली एकता ही सामाजिक एकता है। जो समूह की शक्ति है, जिसे हम सामूहिक शक्ति कहते हैं, ये सामाजिक एकता ही समाज का एक आधार है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक एकता के प्रकार। जैसा कि इमैनुएल दुर्खिम की एक प्रमुख पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के अंतर्गत तो सामाजिक एकता का उल्लेख किया है। यह पुस्तक सन 1893 में प्रकाशित हुई। यह दुर्खिम की पहली पुस्तक है। इन्होंने समाज में श्रम विभाजन को उल्लेख किया है। इन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत श्रम विभाजन को उल्लेख किया है और साथ साथ श्रम विभाजन के साथ सामाजिक एकता, अर्थात सामाजिक एकता किसी समाज, किसी समूह, किसी समुदाय के लोग अथवा लोगों के मध्य पाई जाने वाली समानता, जिसके अंतर्गत रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकता इत्यादि के अंतर्गत जो एकता देखने को मिलती है वो हमारे लिए सामाजिक एकता है। मैं यहाँ पर किसी समाज के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली सामाजिक एकता, सामाजिक एकता है। किसी समाज के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली एकता सामाजिक एकता है। सामाजिक एकता ही समाज का आधार है। ये लोगों को नैतिकता भी है, कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक एकता भी जरूरी है। बात करते हैं सामाजिक एकता के प्रकार। इमैनुएल दुर्खिम ने सामाजिक एकता के दो प्रकार बतलाए हैं, अर्थात तो यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। सावयवी एकता, यांत्रिक एकता प्राचीन समाज, आदिम समाज, ग्रामीण समाज, परंपरागत समाज, असभ्य समाज, प्राचीन समाज, आदिम समाज, सरल समाज, अशिक्षित समाज, के अंतर्गत जबकि सावयवी समाज की बात करते हैं, जटिल समाज, शहरी समाज, जटिल शहरी औद्योगिक समाज, नगरीय समाज,
शिक्षित समाज, नगरीय शिक्षित समाज, सभ्य समाज, आधुनिक समाज। ठीक, पुनः हम एक बार रिपीट करते हैं कि सामाजिक एकता, इमैनुएल दुर्खिम ने अपनी प्रमुख पुस्तक द डिवीजन लेबर एंड सोसाइटी के अंतर्गत सामाजिक एकता को उल्लेख किया है। ये दुर्खिम की प्रथम पुस्तक है जो सन 1800 में प्रकाशित की गई थी। इस सामाजिक एकता या फिर द डिवीजन लेबर एंड सोसाइटी के अंतर्गत जो सामाजिक एकता का जो आधार है वो सामूहिकता है, अर्थात समाज या समूह या सदस्य के लोगों के मध्य पाई जाने वाली समानता, सामूहिकता, समूह की शक्ति ही सामाजिक एकता है। यहाँ पर दुर्खिम में सामाजिक एकता के 2 प्रकार बतलाए हैं। एक है यांत्रिक एकता। यांत्रिक एकता के अंतर्गत जनसंख्या कम थी, लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, सभी लोग मिलकर काम करते थे, सभी लोग मिल बांट करके खाते थे, संपत्ति का अभाव था, व्यक्तिवाद का अभाव था, सामूहिकता अधिक थी। इसलिए सभी लोग हिल मिलकर रहते थे, समूह की शक्ति थी, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। ऐसे समाज को दुर्खिम ने यांत्रिक एकता कहा है। ये समाज प्राचीन समाज, आदिम समाज, ग्रामीण समाज, सरल समाज, असभ्य समाज, परंपरागत समाज, अशिक्षित समाज के अंतर्गत आता है। इस समाज में जनसंख्या न्यूनतम थी, लोगों की आवश्यकताएं भी सीमित थी, इसलिए हम इसको छोटा समाज भी कहते हैं। इसलिए सभी लोग हिल मिलकर रहते थे, सभी मिल बांट करके खाते थे, मिलकर काम करते थे। यहाँ पर ऐसी भावनाओं को हम यांत्रिक एकता के अंतर्गत, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, संपत्ति का विकास होता गया, व्यक्तिवाद आ गया, यांत्रिक एकता से बढ़कर हम साव्यवी एकता की ओर चलते हैं। अर्थात यांत्रिक एकता के बाद में जो दूसरी एकता आती है वो है साव्यवी एकता। साव्यवी एकता यांत्रिक एकता बिल्कुल विपरीत विशेषता रखने वाली एकता को हम साव्यवी एकता कहते हैं। ये साव्यवी एकता जटिल शहरी समाज, जटिल समाज, औद्योगिक समाज, नगरीय समाज, शिक्षित समाज, सभ्य समाज, आधुनिक समाजों के मध्य पाई जाती है। अर्थात साव्यवी एकता यांत्रिक एकता से, यांत्रिक एकता के जो बाद साव्यवी एकता आती है। यहां पर असभ्य लोग थे यांत्रिक एकता के अंतर्गत, जबकि साव्यवी एकता के लोग सभ्य लोग आ गए। ये सरल समाज था यांत्रिक एकता में, इसमें जटिल समाज आ गया। ये प्राचीन आदिम समाज था, ये आधुनिक नगरीय और शहरी समाज आ गया साव्यवी एकता। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि इमैनुएल दुर्खिम ने अपनी प्रमुख पुस्तक द डिवीजन लेबर एंड सोसाइटी के अंतर्गत सामाजिक एकता के 2 प्रकार बतलाए हैं, एक यांत्रिक एकता, एक साव्यवी एकता। अब हम बात करते हैं पुनः साव्यवी एकता क्या है और साव्यवी एकता की विशेषता। साव्यवी एकता की विशेषता नंबर 1, यांत्रिक एकता की विशेषता। यांत्रिक एकता क्या है, इसकी विशेषता। वैसे हमने बता दिया है कि यांत्रिक समाज, यांत्रिक एकता या यांत्रिक एकता किन समाजों के मध्य पाई जाती है। वो है आदिम,
सरल, असभ्य, ग्रामीण, परंपरागत, कृषक, अशिक्षित, आदिम, सरल, असभ्य, ग्रामीण, परंपरागत, कृषक, अशिक्षित इत्यादि समाज में इत्यादि समाजों के अंतर्गत यांत्रिक एकता पाई जाती है। इन समाजों में परंपराएं महत्वपूर्ण है। इसका एक कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या तो कम थी। यांत्रिक एकता जो पाई जाती है वो किन समाजों के अंतर्गत पाई जाती है? आदिम समाजों के अंतर्गत, सरल समाजों के अंतर्गत, असभ्य समाजों के अंतर्गत, ग्रामीण समाजों के अंतर्गत, परंपरागत समाज, कृषक समाज, अशिक्षित समाज इत्यादि समाजों के अंतर्गत पाई जाने वाली जो एकता है वो है यांत्रिक एकता। ऐसा क्या कारण था कि लोगों के मध्य यांत्रिक एकता पाई जाती थी? इसका एक प्रमुख कारण था कि इस समाज के अंतर्गत जनसंख्या कम थी, या इन समाजों के अंतर्गत जनसंख्या कम थी तो लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, सामूहिकता अधिक थी, सभी लोग मिलकर काम करते थे और मिल बांट कर खाते थे, संपत्ति का अभाव था, सामूहिकता अधिक थी। इसलिए ऐसे समाज के अंतर्गत यांत्रिक एकता देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यांत्रिक एकता की विशेषताएं। यांत्रिक एकता की विशेषताएं। नंबर 1, अविविधीकृत समाज या भेदभाव रहित समाज। भेद भाव रहित समाज। कौन सा समाज? भेदभाव रहित समाज। यांत्रिक एकता की पहली विशेषता है भेदभाव रहित समाज या अविविधीकृत समाज। अविविधीकृत समाज। अविविधीकृत समाज, इस समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, सभी लोग मिलकर रहते थे, मिल बांट करके काम करते थे, व्यक्तिवाद का अभाव था। तो ये रहा यांत्रिक एकता की पहली विशेषता, भेदभाव रहित समाज। दूसरा है समाज का प्रथम स्थान। समाज का प्रथम स्थान और व्यक्ति का दूसरा स्थान या द्वितीय स्थान। यांत्रिक एकता की दूसरी जो प्रमुख विशेषता है, पहली विशेषता हमने बताई थी कि यांत्रिक समाज एक भेदभाव रहित समाज है, अविविधीकृत समाज है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था, सभी लोग मिलकर रहते थे, किसी जात पात का कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं थे, सभी लोग समान प्रकार से रहते थे, समान प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन बाद का जो समाज है उसके बाद में है दूसरी जो विशेषता है कि समाज का प्रथम स्थान और व्यक्ति का दूसरा स्थान। एक स्थान पर इमाम दुर्गम को बौद्धिक जगत का देवता कहा गया है और वो हमेशा समाज को बड़ा मानते हैं और व्यक्ति को छोटा मानते हैं, क्योंकि समाज में समूह की शक्ति होती है। समाज कभी मरता नहीं, बल्कि व्यक्ति हमेशा चलता रहता है, मरता रहता है और जन्म लेता है। इसलिए समाज
दीर्घ अवधि तक अमर रहता है। लेकिन इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि समाज का प्रथम स्थान और व्यक्ति का द्वितीय स्थान। हालांकि व्यक्तियों ने मिलकर के समाज बनाया है, लेकिन समूह की शक्ति होने के कारण व्यक्ति से बढ़कर के समाज है और समाज ही व्यक्ति का निर्माण करता है, इसलिए व्यक्ति से बड़ा समाज है। दूसरा है सामूहिक चेतना। अगली तीसरी विशेषता है सामूहिक चेतना। पहली विशेषता भेदभाव रहित है, दूसरी विशेषता समाज का प्रथम स्थान, व्यक्ति का द्वितीय स्थान, और तीसरी विशेषता है सामूहिक चेतना। ये सामूहिक चेतना ही समूह की एकता है। हम जिसे सामाजिक एकता कहते हैं वो सामूहिक चेतना है, अर्थात समाज के सभी लोगों के मध्य पाई जाने वाली एकता ही, पाई जाने वाली चेतना ही सामूहिक चेतना है। सभी लोगों की मिलकर के जो एकता बनती है, जो चेतना बनती है, उसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं। चौथा है सजातीयता। चौथा सजातीयता अर्थात यांत्रिक एकता के मध्य लोग सीमित थे, कम थे, लोगों की आवश्यकताएं भी सीमित थी, सभी लोगों में समानता देखने को मिलती थी, किसी भी प्रकार का भेदभाव असमानता नहीं थी इस समाज के अंतर्गत। क्यों कि सभी लोग मिलकर रहते थे, मिल बांट करके खाते थे, मिलकर सब काम करते थे, व्यक्तिवाद का अभाव था, इसलिए सभी लोगों के मध्य या समाजों के मध्य हमें एकता देखने को मिलती थी, सजातीयता। आगे इसमें एक बहुत अच्छी बात बताइए, दमनकारी कानून। पांचवी जो विशेषता है दमनकारी कानून। कौन सा कानून? दमनकारी कानून। यहां से आपको एक बीए पार्ट 3 के अंतर्गत तो पेपर में ए पार्ट के अंतर्गत आपको एक छोटा प्रश्न मिलता है 1 नंबर का कि यांत्रिक एकता के अंतर्गत कौन सी कानून व्यवस्था पाई जाती थी। तो आपका उत्तर होगा दमनकारी कानून व्यवस्था। या फिर प्रश्न इस तरह से पूछता है कि दमनकारी कानून व्यवस्था किस समाज के अंतर्गत पाई जाती है, वो है यांत्रिक एकता के अंतर्गत। अर्थात दमनकारी कानून व्यवस्था यांत्रिक एकता के अंतर्गत पाई जाती थी। इस कानून व्यवस्था के अंतर्गत टिट फॉर टैट जैसे कि तैसा सिद्धांत लागू था, अर्थात तो जो व्यक्ति जैसा अपराध करता है उसको वैसी ही सजा दी जाती थी। प्राचीन काल के अंतर्गत राजा महाराजाओं के कार्यकाल के अंतर्गत तो जो व्यक्ति जैसा अपराध करता था, राजा का आदेश था, उस व्यक्ति को वैसा ही दंड दिया जाता है। मान के चलो यदि किसी अपराधी ने किसी व्यक्ति की आंख फोड़ी है तो यह राजा का आदेश था कि दूसरा व्यक्ति उसकी आंख ही फोड़ेगा। इस प्रकार से ये जो दंड व्यवस्था थी इसको हम प्राचीन काल में दमनकारी कानून व्यवस्था कहते हैं। अर्थात ये जो कानून था कठोर नियम थे, दमनकारी कानून। धार्मिक एकता, छठी बात है धार्मिक एकता। यहां से भी आपको एक आपार्ट प्रश्न मिलता है कि यांत्रिक एकता के अंतर्गत टोटम था, टोटम या टोटमवाद। टोटमवाद आपसे प्रश्न पूछता है कि टोटम का उल्लेख किसने किया था, तो इमाम दरखिम ने। और टोटम है क्या कि धर्म से जो प्रारंभिक धार्मिक जीवन के अंतर्गत तो जो धर्म से पहले जो था वो है टोटम। टोटम कोई जीव जंतु, कोई पशु पक्षी के पेड़ पौधा, कोई पत्थर इत्यादि होता था जिसे जनजाति लोग अपना देवता मान करके पूजा करते थे, जिसे हम कहते हैं टोटमवाद। अर्थात टोटम, टोटम और टोटमवाद। टोटम कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जीव, कोई जंतु, कोई पत्थर, कोई पेड़ और पौधा इत्यादि होता है जो जनजातीय लोग अपना देवता मान करके पूजा करते थे, वह व्यवस्था टोटम कहलाती है। आदि में समाजों के अंतर्गत तो कोई वैद्य, कोई दवाइयाँ नहीं थी, झाड़ फूक से लोग बाग धार्मिक रीतियों से अपना इलाज करते थे। तो इसी
को हम टोटमवाद कहते हैं। ये धर्म का ही प्रारंभिक रूप है। टोटम को लेकर दुर्कहेम ने ऑस्ट्रेलिया के अरुणा जनजातियों के अध्ययन के आधार पर किया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजातियों के अध्ययन के आधार पर किया था कि जनजातियां अशिक्षा या शिक्षा के अभाव में अपना जो भी इलाज, जो भी कुछ तंत्र मंत्र जादू टोना करते थे, उस व्यवस्था को हम टोटम कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि टोटम का उल्लेख किसने किया है? इमानुएल दुर्कहेम ने। टोटम है क्या कि टोटम कोई जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधा आदि की एक पूजा करना ही टोटम कहलाता है। सातवीं जो विशेषता है इसकी सामाजिक एकता अर्थात राजनीतिक एकता। ये तो था राजनीतिक एकता। आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था है और आर्थिक व्यवस्था। इस आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोग मिलकर उत्पादन करते थे। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। सभी लोग मिलकर मिल बांट करके खाते थे। जबकि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से सभी लोग एकता के अच्छा कितना टाइम हो गया यार?